किसी ने क्या खूब कहा है कि जीत भी फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला ना हो, और हार भी अच्छी लगती है जब कोई अपना साथ खड़ा हो। हे गाइस, मेरा नाम है अंकित और फिर आज हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। ये कहानी एक राजा की और एक मंत्री की है। एक राजा जो बहुत ही संपन्नशाली राजा है, उसका एक मंत्री है, वित्त मंत्री, जो सारे राज्य की डील करता है, सारे सौदे करता है। एक दिन राजा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आपका जो ये वित्त मंत्री है, ये आपको घाटे में डाल रहा है, ये आपका जैसा फायदा होना चाहिए वैसा नहीं करके दे रहा है, इसे बदल दीजिए। और राजा ने उस व्यक्ति की बात सुनकर अपने उस बुद्धिमान मंत्री को बदल दिया और एक दूसरे लड़के को वित्त मंत्री नियुक्त कर लिया। ये जो नया लड़का था, ये बहुत लालची था और इसने पहले ही डील में राजा को बहुत बड़ा प्रॉफिट करवाया। राजा खुश हो गया और राजा ने बहुत बड़ा इनाम उस लड़के को दिया। अब ये लड़का सोचने लगा कि अब मुझे बहुत सारे ऐसी डील करना है जो जहां मुझे बहुत सारे तोहफे मिले, और उसी फिराक में वो रहा करता था। एक बार राज्य में एक व्यापारी आया जिसको 1000 घोड़े बेचने थे, और उसने राजा जी से कहा कि 1000 घोड़े मैं चाहता हूं कि आपके अस्तबल की शान बढ़ाएं। और फिर राजा तो चाहते ही थे कि मेरा जो मंत्री है मेरा प्रॉफिट करवा के दे। तो उस मंत्री ने उस व्यापारी के सामने कहा कि हम तुम्हें 1000 घोड़े के बदले सिर्फ एक मुट्ठी चावल देंगे। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए। एक मुट्ठी के बदले 1000 घोड़े, वाह। और राजा वित्त मंत्री से कहकर चले गए कि तुम देख लो। और इधर वित्त मंत्री, वो लड़के ने उस व्यापारी से एक मुट्ठी चावल के बदले 1000 घोड़े की मांग कर दी। उस व्यापारी ने ना कह दिया, बोले मैं एक मुट्ठी के बदले 1000 घोड़े नहीं दे सकता, मैं तुम्हें कल उत्तर दूंगा। और वो अपने टेंट में वापस चले गया। अपने टेंट में जाने के बाद वो रात में सोचने लगा, मैं कैसे 1000 घोड़ों को एक मुट्ठी चावल के बदले दे दूं, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तब उसे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे बताया कि इस राज्य का जो पुराना वित्त मंत्री है वो बहुत बुद्धिमान है, इस लड़के के पहले वही था, तुम उनसे मिलो, वो तुम्हें जरूर रास्ता बताएंगे। तो व्यापारी उस पुराने वित्त मंत्री के पास गया और उससे कहा कि एक मुट्ठी चावल के बदले 1000 घोड़े मैं कैसे दे दूं। तब उस पुराने बुद्धिमान मंत्री ने बताया कि तुम आज शाम को जाओ और उस नए मंत्री को एक सुंदर सा तोहफा देके आ जाओ। उस व्यापारी ने वैसे ही किया। वो शाम को गया, उस नए मंत्री को बहुत सुंदर तोहफा दिया और कहा कि कल मुझे एक मुट्ठी चावल का मतलब सारे दरबार में समझा देना। और वो वहां से आ गया। अगले दिन दरबार भरा। दरबार में व्यापारी भी था, मंत्री भी था, सारे मंत्री थे, राजा भी थे। वहां पर उस व्यापारी ने राजा से कहा, राजा जी मुझे एक मुट्ठी चावल का मतलब समझा दीजिए। तो राजा ने मंत्री की तरफ इशारा किया और मंत्री को उस तोहफे का कर्ज भी चुकाना था जो उस व्यापारी ने उस मंत्री को दिया था, और उसे राजा को भी खुश करना था। उसने सोचा, मैंने राजा को तो खुश कर ही दिया है, अब मैं इसे खुश कर देता हूं। और उसने कहा कि एक मुट्ठी चावल का मतलब हमारा सारा राज्य, हमारा महल, हमारी धन दौलत सब एक मुट्ठी चावल है। ये सुनने के बाद सारे लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे और राजा को तुरंत समझ में आ गया कि उन्होंने मंत्री बदलकर गलती कर दी है। और उन्होंने तुरंत उस लड़के को मंत्री पद से हटाया और पुराने मंत्री को फिर से नियुक्त कर दिया। पुराने मंत्री ने उस व्यापारी से डील की, व्यापारी को भी फायदा हुआ और राजा को भी फायदा हुआ। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि हम भी बहुत बार सारे लोगों को खुश रखने के चक्कर में खुद की खुशी भूल जाते हैं। यहाँ इंसान भगवान से दुखी है तो हम उन्हें कहाँ से खुश रख सकते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम दुनिया को खुश नहीं कर सकते। हमें ध्यान रखना है तो अपनी खुशी का। अगर हम खुद खुश हैं तो हमसे दुनिया भी खुश रहेंगी। अगर हम सारे लोगों की खुशी के चक्कर में पड़ेंगे तो हम खुद भी खुश ना रह पाएंगे और सारे लोगों को भी खुश ना रख पाएंगे। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।